हाय गैस, मेरा नाम है सुमन। माई यूट्यूब चैनल का जो पार्ट 3 में जो आज पढ़ाऊँगा वो है सेमीकंडक्टर। गैस सेमीकंडक्टर होता है क्या? गैस हम जो वीडियो बना रहे हैं आप घर घर बैठ कर तो बहुत आसानी से देख रहे हैं। एक किसका माध्यम से आप देख रहे हैं? वो है इंटरनेट का माध्यम से। और इंटरनेट के साथ साथ जो डिवाइस आया है मेरा दुनिया में वो है कंप्यूटर और मोबाइल। गैस आज के ज़माने में कंप्यूटर और मोबाइल बहुत सस्ते में मिलते हैं। पहले ज़माने में बात करें तो कंप्यूटर वहाँ में काम करता था, बहुत really कॉस्टली होता था। इसलिए समय के साथ साथ जो भी कंप्यूटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम के साथ साथ जो आविष्कार हुआ है वो है लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट पढ़ने के पहले हम लोगों को जानना होगा जो लॉजिक गेट किसने आविष्कार किया है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। किसने आविष्कार किया है लॉजिक गेट? वो है कॉनराड जूसे। और किसने साल में ये आविष्कार किया है? वो है 1926 में आविष्कार किया है लॉजिक गेट। गैस लॉजिक गेट के साथ साथ दो दो चीज़ हम लोग को देखने मिलेगा, वो है डायोड और ट्रांजिस्टर। आप नाम सुना ही होगा डायोड और ट्रांजिस्टर का। इसका बाद जो जो चीज़ आया है वो है कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, एक कंडक्टर और इंसुलेटर में यहाँ पे क्यों लिखा है मैं बता दे रहा हूँ। कंडक्टर और इंसुलेटर में लिखा है, और ये जो आर आप देख रहा है ये मैं रेजिस्टेंस के लिए डिनोटेट कर रहा हूँ आर से। और कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बहुत भी लो होता है। और इंसुलेटर के रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बहुत भी हाई होता है। और कंडक्टर का क्या होता है, फी इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इंसुलेटर का फी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, आर मोर नहीं होता है। कैस तो आप पूछ सकते हैं तो सेमीकंडक्टर क्या है, ये आप पूछ सकते हैं। कैस ये एक मटेरियल्स है जिसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, नहीं भी लो और नहीं भी हाई में। ए कंडक्टर का क्या होता है, लो। और इंसुलेटर का क्या होता है, रेजिस्टेंस भी हाई। जिस मटेरियल्स का रेजिस्टेंस भी लो और नहीं भी हाई, और जिस मटेरियल्स का फी इलेक्ट्रॉन्स भी होता है और नहीं भी फी इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, उस मटेरियल्स को मैं बोल सकता हूँ सेमी कंडक्टर। ठीक है गैस, सेमी कंडक्टर मैं बोल सकता हूँ। और गैस कंडक्टर का जो मटेरियल से बनता है वो कौन मटेरियल से बनता है, वो है कॉपर और क्या, एल्युमिनियम। और इंसुलेटर में बोल सकता हूँ माइका हो सकता है, और क्या हो सकता है, डायमंड हो सकता है। और जो ये जो सेमीकंडक्टर होता है वो किसका बनता है, वो है सिलिकॉन से बनता है। वो क्या, सेमीकंडक्टर। गैस ये भी आप बोल सकते हो जो कंडक्टर और इंसुलेटर मिडिल में जो मटेरियल्स होता है वो है सेमी कंडक्टर। जो मटेरियल्स का रेजिस्टेंस भी नहीं भी लो नहीं भी हाई, इस मटेरियल्स को मैं बोल सकता हूँ सेमी कंडक्टर। ठीक है गैस, सेमीकंडक्टर का मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, मैं बोल देता हूँ डेफिनेशन में मैं क्या लिखा है। वो है सेमीकंडक्टर आर द materials which have a conducटिविटी between the conductor and non conductor और insulator। गैस ये डेफिनेशन में वो लिखा है कंडक्टर और इंसुलेटर मिडिल में जो चीज़ होता है, जो मटेरियल्स होता है वो हमें सेमीकंडक्टर बोल सकता हूँ। और सेमीकंडक्टर बनता है कि इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वो है सिलिकॉन जर्मेनियम ब्रोंज से बनता है। और यूज्ड कहाँ पे होता है, वो है लेजर डायोड में होता है, और सोलर सेल्स, माइक्रोवेव एंड फ्रीक्वेंसी इंटरग्रेटेड सर्किट एंड अदर्स। ठीक है, बाद में जो आता है वो है होल्स। गैस होल्स क्या होता है मैं बोल देता हूँ, डेफिनेशन में बोल देता हूँ और मैं समझ दूंगा एक पिक्चर के साथ। ठीक है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर। गैस सेमीकंडक्टर के क्या होता है, होल्स होता है, मैं बोल देता हूँ इसका डेफिनेशन। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द टाइप्स of charge across the equatable for the flow of the current in semiconductor. Holes are the positively charged electrons charge across the worlds. The electrons are the negatively charged the potentials। ठीक है, जो चार्ज होता है उसको क्या मैं बोल सकता हूँ, होल्स क्या होता है मैं ये समझता हूँ। होल्स कहाँ से आता है गैस, होल्स क्या होता है मैं डेफिनेशन में बोला है, मैं एक पिक्चर के साथ समझना चाहता हूँ जो होल्स क्या होता है। गैस ये मेरे एटॉम है,
और ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, और जो रेड कलर देख रहे हैं वो है न्यूक्लियस, ठीक है। और मैं एक तरफ से क्या देता हूँ, एक एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है। जो एनर्जी दूंगा तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गैस में पहले जो बोला था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है क्या होता है, कंडक्टर का होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत भी ज़्यादा होता है, ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरफ जो ब्लैक कलर का इलेक्ट्रॉन्स होता है था वो जो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या होता है, गैप होता है। वो गैप में क्या होता है, होल्स हो जाता है। और होल्स का मदद करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता करने के लिए मदद करता है, ठीक है। और इस तरफ से क्या होता है, होल्स हो जाता है, ठीक है। गाइस सेमीकंडक्टर में और एक वेरी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन आता है वो है बैंड थ्योरी, ठीक है। बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर। गाइस यहाँ पे मैं बेसिक डेफिनेशन लिखा है, मैं बोल देता हूँ। एवरी एटम हैज ए डिस्क्राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन एटम कम टुगेदर टू फॉर्म ए compound their atoms orbital energies mix to form molecules orbital energies, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होता है मैं बोल दूंगा। और इसका जो बैंड का जो दो टाइप होता है वो होता है एक वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। गाइस सेमीकंडक्टर में जो बैंड में वो बोला था उसमें मैं दो टाइप के बारे में मैं बोला है, एक है वैलेंस बैंड और क्या कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड में मैं एक थ्योरी लिखा है, मैं बोल देता हूँ। The valence band is described as the outermost electron orbital of an atom's valence band are those band when all of the valence electrons recent and are involved in the highest molecules orbital, ठीक है। और कंडक्शन बैंड में क्या बोला है, कंडक्शन बैंड में मैं एक थ्योरी लिखा है, ये मैं बोल देता हूँ। दोज बैंड आर एम्प्टी और particular field where positive और नेगेटिव चार्ज एक्रोसिस एग्जिट, ठीक है। गैस वैलेंस बैंड में क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है, मैं बोल देता हूँ एक पिक्चर के साथ। गैस वैलेंस बैंड में क्या होता है और कंडक्शन बैंड में क्या होता है, ये तो मैं थ्योरी में बोला है। गैस एक पिक्चर के साथ मैं समझ देना चाहता हूँ जो वैलेंस बैंड में क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है। गैस ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये होता है न्यूक्लियस, और जो ऑर्बिट में घूम रहा है वो जो देख रहा है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। गैस जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरह आता है उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, बहुत ही लो होता है। और जो न्यूक्लियस के छोड़कर जो दूर में जाता है साइकिल में घूमकर इलेक्ट्रॉन्स, वो एनर्जी लेवल क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। गैस इसके एनर्जी के साथ जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमकर जो ए साइकिल में आ जाता है, वो कौन साइकिल में आ जाता है, वो है वैलेंस बैंड में आ जाता है घूमकर। जो वैलेंस बैंड का छोड़कर जाम कर जो ए साइकिल में आ जाता है उसको मैं बोल सकता हूँ कंडक्शन बैंड में आ जाता है, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बाद जो आता है वो है फॉरबिडन गैप। और फॉरबिडन गैप में मैं एक डेफिनेशन लिखा है, मैं बोल देता हूँ। द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज नो एज द फॉरबिडन गैप फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स टू जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा है फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स टू जम्प, गैस जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। गैस जो वैलेंस बैंड को और कंडक्शन बैंड का जो जाम करके जाता है इलेक्ट्रॉन्स, उसका बीच में जो गैप होता है उसको मैं बोल सकता हूँ फॉरवर्डेड गैप। मैं एक पिक्चर के साथ समझ देता हूँ। गैस ये है मेरा पहला पिक्चर, ठीक है। गैस में यहाँ पे क्या बोला कंडक्शन बैंड और ये पे क्या है वैलेंस बैंड। गैस यहाँ पे क्या होता है कंडक्शन और वैलेंस बीच में जो गैप होता है उसको मैं बोल सकता हूँ फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। कितना एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से यहाँ पे आ जाता है, ये होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। गाइस सेमीकंडक्टर में मैं दो टाइप्स का बैंड के बारे में मैं डिस्कस कर दिया। गैस
ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसका जो बीच में जो होता है वो है फॉरवर्ड गैप। गैस ये जो गैप मैं दिखाना चाहता हूँ कंडक्टर में और इंसुलेटर में, और तीसरा जो आता है वो है सेमी कंडक्टर में। कितने एनर्जी गैप होता है गैस कंडक्टर में? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है ये मैं बोल देता हूँ। गैस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का बीच में जो होता है वो क्या होता है? फॉरवर्ड बैंड क्या होता है। लेकिन गैस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच में फॉरवर्ड गैप नहीं होता है, क्योंकि गैस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बीच में क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है, इसलिए करंट फ्लो करता है। और हम लोग जानते हैं करंट किस तरफ से फ्लो करता है, मैं एक पिक्चर के साथ समझ देना चाहता हूँ। गैस ये मेरा एटम है, मैं इस तरफ से क्या देता हूँ? एनर्जी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन था, वो क्या होता है? यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो यहाँ पे आ जाएगा ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो यहाँ पे जो गैप रह गया यहाँ पे क्या होता है? होल्स हो जाता है। वो जो होल्स होता है वो किसका मदद करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए मदद करता है, ठीक है। और गैस ओवरलैपिंग मदद से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। और गैस किसका किसका फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है? कौन मटेरियल्स का? वो होता है कॉपर, और क्या होता है? एल्यूमिनियम, ठीक है गैस। गैस कंडक्टर का बाद जो आता है वो है इंसुलेटर। गैस इंसुलेटर का एनर्जी गैप क्या होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो बीच में जो एनर्जी गैप है इंसुलेटर का क्या होता है? बहुत लंबे होता है, लंच होता है, ठीक है। गैस जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इम्पॉसिबल हो जाता है वैलेंस बैंड का छोड़कर कंडक्शन बैंड का जाने के लिए, क्योंकि बहुत लंच है। और गैस कंडक्शन बैंड में क्या होता है? एक्टिव होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। और गैस हम लोग जानते हैं जो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है, ठीक है। और इसलिए इंसुलेटर को मैं बैड कंडक्टर बोल सकता हूँ। इंसुलेटर का जो एग्जाम्पल है वो है ग्लास, ठीक है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो डायग्राम है वो है सेमीकंडक्टर का, ठीक है। गैस ये है मेरा सेमीकंडक्टर का डायग्राम, ठीक है। गैस सेमीकंडक्टर कहाँ से आया है? कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच में जो होता है, ठीक है, वो होता है सेमीकंडक्टर, मैं पहले बोला था। और कंडक्टर का जो बैंड हम देखा है उसका जो एनर्जी लेवल था वो किस तरफ से काम करता था? ओवरलैपिंग के तरफ से काम करता था, ठीक है। और इंसुलेटर में एनर्जी लेवल किस तरफ का था? वो है बहुत ही लांस था, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में क्या है? स्मॉल एनर्जी है, बहुत छोटा होता है। गैस ये जो कंडक्शन बैंड है इसके जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम बढ़ाना सकता हूँ और घटाना सकता हूँ, इसलिए इस सेमीकंडक्टर को हम इम्प्योरिटी मिलाना होगा। और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ होल्स, ठीक है। इस होल्स को लिए सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने के लिए हम टेट्रावैलेंट एटम्स और पेंटावैलेंट एटम्स मिलाना होगा, ठीक है। तो एनर्जी लेवल हाई होगा। ठीक है गैस, अगले नई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा मेरा वीडियो, और आपका फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू गैस।